है ना, घुमा फिरा के भी नहीं पूछे। निधि ने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जी, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने, वेरी गुड। स्पीड, हाँ कुछ बच्चों को स्पीड की दिक्कत हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो मेरे पास रिव्यूज हैं, है ना, कि आपका क्या क्या पूछा गया है, जो मेरे पास आया है अभी तक। कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर पर वो फोकस्ड है, तो ब्रिटिश लिटरेचर, लेकिन आपको करना सारा है, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखो क्लासिकल लिटरेचर पूछा गया इंडियन वाला, तो अब की बार आप लोगों से पूछा जा सकता है यूरोपियन क्लासिकल वगैरह से, है ना, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका वर्ल्ड लिटरेचर है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको विमेन लिटरेचर हो, चाहे आपकी कोई सी पॉपुलर लिटरेचर हो, चाहे पोस्ट कॉलोनियल हो, प्लीज डू रिवाइज एवरीथिंग, कर लेना रिवाइज। ऐसे मत करना कि हाँ आप लोग जो है वो करो कि नहीं नहीं हम तो बस यही करेंगे। आपको पता है कि पीजीटी में पहले वाले में ब्रिटिश लिटरेचर बहुत कम पूछा गया था, जब दूसरा एग्जाम हुआ तो फिर ब्रिटिश लिटरेचर बहुत ज्यादा पूछा गया। लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स से कितने क्वेश्चन आए थे कीर्ति? हंग्री गेम भी पूछा गया था। चलो मैं लिखते हुए चलती हूँ ना, फिर हमारे पास में कम से कम एक वो तो रहेगा ना जी। बाकी मैं फिर और बताइए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं आया, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म ओके देखने को नहीं मिला, ओके। और साइंस फिक्शन, पॉपुलर लिटरेचर थीम्स, ऐसे लिखो ना कि ये पूछा गया। मूवमेंट से एक दो थे, ठीक है, कुछ मूवमेंट से पूछे गए, मूवमेंट्स का नाम लिख सकते हो ना, तो हमें पता चल जाएगा। मूवमेंट्स का नाम लिख सकते हो कि इन मूवमेंट से पूछा गया। चलो बाकी आप लिखिए यहाँ पर, फिर मैं बताती हूँ। मैं अपना वो खोल लेती हूँ जो मेरे पास है, तुम लोग देर लगाओगे बताने में, कुछ मैं बताती हूँ जिस बच्चों ने मेरे पास भेजा है। बाकी आप ना मेरे पास मैसेज कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरे फोन पे भेज दीजिए, यहाँ मैसेज करने की बजाय ना आप मेरे पास फोन पे भेज दीजिए, कि मैं फिर सारा लिख दूंगी यहीं पर, ठीक है। अब जैसे ये है आप लोगों का, देखो कहाँ कहाँ से पूछा गया है। 24 की, ये सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का भी बच्चे ने लिखा है। देखो, लेगेसी बाय वर्जीनिया वुल्फ, लेगेसी बाय वर्जीनिया, इन सबको आंसर जो मैं करूंगी आपको बाद में करूंगी, अभी मैं लिखते हुए चलूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पता लगाने हैं कि आए कौन से हैं, ठीक है। तो ये वर्जीनिया वुल्फ को आपको कवर करना है अच्छे से। पैब्लो, भाई वर्जीनिया वुल्फ किस लिए जानी जाती है, स्पेशली ये पैब्लो नेरूडा, ओके, नेरूडा। और फिर है आपका यहाँ पर ओके, अमा अटा अड्यू, अमा अटा अड्यू, अ गर्ल हु कैन, इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, AIDU। फिर आपका देखो बैसी हेड से भी पूछा गया है, बैसी हेड से क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का है ये, ठीक है। द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर, द कलेक्टर ऑफ, मतलब कि डी और उस पर ये फोकस थे, जो डी इग्नू में दिया हुआ है ना उस पर फोकस्ड है, ओके। ये क्वेश्चन यहां से आया। ग्रीन लीव्स, और आपसे विली कैथर से भी क्वेश्चन था, विली कैथर। नेक्स्ट है आपका महाभारत से, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। महाभारत ठीक से करके जाना, महाभारत, ओके, महाभारत से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन है। फिर है आपका ओ टू द वेस्ट विंड, ग्रेशन, और ये दोनों शिफ्ट में ही आए हैं, वो भी बता रही थी मुझसे, आकांक्षा भी बता रही थी, ठीक है। ओ टू द वेस्ट विंड, ये कर लेना अच्छे से, ठीक है। ग्रेशियन अर्न, शैली उसका कीट्स का ग्रेशियन अर्न। इसके अलावा ओ टू ऑटम, यानी कि आपको रोमांटिक राइटर्स पे फोकस करना है, ओ टू ऑटम, खासकर जो वर्क दिए हुए हैं उन पे ही। तो ओ टू ऑटम यानी कि आपको क्या करना है, जो रोमांटिक राइटर्स हैं उन पे आ जाना, रोमांटिक राइटर्स जी। फिर यहाँ पर प्रिल्यूड, प्रिल्यूड से भी पूछा गया है क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड से भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट में भी आपके जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर भी, और जो सेकेंड शिफ्ट है उसके अंदर भी इसने लिखा है मेरे पास में कि क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियोरी, चौसर से क्वेश्चन नहीं था मैम। लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म और चौसर इनसे नहीं था, यानी कि जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें भी नहीं पूछा गया, ना क्रिटिसिज्म पूछा गया, ना थियोरी पूछी गई, ठीक है, ना चौसर पूछे गए, ये भी नहीं पूछे गए आप लोगों से,
जबकि इनको बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा, क्योंकि अभी पीजीटी एग्जाम हुआ था तो उसमें क्रिटिसिज्म थियोरी पर फोकस था, अभी नहीं पूछा जा रहा है। बट आप गलती मत करना, पढ़ के जाना क्रिटिसिज्म वगैरह भी, ठीक है। शेक्सपियर का ओविड से था, ओविड मेटामॉर्फोसिस से, मतलब कि उन्होंने क्या लिया है, इंस्पिरेशन सोर्स, तो शेक्सपियर के यानी कि पोएट्री वर्क से शेक्सपियर। लेकिन हाँ, एक ने मुझे बताया कि शेक्सपियर के मैकबेथ से क्वेश्चंस थे, तो शेक्सपियर के मैकबेथ से भी क्वेश्चन थे। तो शेक्सपियर आपको पूरा नहीं रटना है, क्या करना है, उनका वीनस एंड एडोनिस, इसका सोर्स वगैरह ध्यान रखेंगे। रेप ऑफ द ल्यूक्रेस आपको क्या करना है, जो इनकी दोनों पोएम है, ठीक है, वीनस एंड एडोनिस, इसको देख लेना, टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो वीनस एंड एडोनिस इसको कर लीजिए ना, और रेप ऑफ ल्यूक्रेस। इसके अलावा आप क्या करना, यहाँ तो मैकबेथ से पूछा गया है, तो आप क्या करना, जो ट्रेजेडीज है 4, वो ट्रेजेडीज अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, जो 3 इनकी क्या है कॉमेडीज, कौन कौन सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, और कौन सी, 12th नाइट, और एक एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इस तरह की चीजें यहाँ पर पूछी गई। सेकंड स्लाइड पे बात करते हैं हम यहाँ पर। आप मुझे प्लीज मैसेज कर दो मेरे नंबर पर, ठीक है, मैं वो और ज्यादा लिख दूंगी यहाँ पर, 914905 9149053854। आप प्लीज मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, बाकी बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, और ये भी पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया तो हमने कितने तीर मारे हैं, है ना, तो वो भी पता चल जाएगा। मैं और लिखती हूँ यहाँ पर, प्रेल्यूड क्रिटिसिज्म से इन्होंने बताया कुछ नहीं आया। पोप के वर्क्स थे, ठीक है, पोप से पूछा गया है, पोप से हमेशा आता है, पोप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पोप को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। पोप्स वर्क, चाहे डंसियार्ड हो, चाहे एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट हो, चाहे आपका एसे ऑन क्रिटिसिज्म हो, एसे ऑन मैन हो, ओके, चाहे इनके अदर वर्क्स की लिस्ट हो, फर्स्ट वर्क कौन सा था, तो पैस्टोरल्स वगैरह, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा रेप ऑफ द लॉक, वहां से आप अच्छे से कवर करेंगे रेप ऑफ द लॉक को, तो आपके अलेक्जेंडर पोप पर आप ध्यान देंगे, ओके। और जी, इन्होंने आगे लिखा है कि थैंक यू सो मच, सब कुछ आपके कंटेंट से आया था, थैंक यू जी, आपने जिसने भी लिखा है। बाकी मैं दूसरी स्लाइड पे जाती हूँ, ओके। बाकी ये ऑडियो मैसेज है, ये मुझे चलाना पड़ेगा, चलो देखते हैं। मैम, माय नेम इज़ आकांक्षा। मैम, आज सुबह की शिफ्ट में मेरी दोस्त गई थी, उसने मुझे अभी भी बताया, क्योंकि मिली मैम ने बोला था कि अंशु मैम को मैसेज कर देना, वो मुझे मैसेज कर देंगी। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग से क्वेश्चन था, ओ कैप्टन माई कैप्टन से क्वेश्चन था, जिसकी उस पर लिखी गई है डेथ पे। महाभारत से और अभिज्ञान शकुंतला मेघदूत से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसमें ये पूछा था कि मेघदूत में और अभिज्ञान शकुंतला में वर्स कौन सा है, मतलब पोएम बेस्ड कौन सा है। पीबी शैली से 5-6 क्वेश्चन थे, ओ टू वेस्ट विंड से था, टीएस सिलेट के वेस्टलैंड से था, ट्रांसजेंडरिज्म पे था, पॉप से 2-3 क्वेश्चन थे, मैथ्यू आर्नोल्ड से बुक बेस्ड क्वेश्चन थे, रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डेफो की बुक से क्वेश्चन थे, स्पेंसर से था, रुक जा बेटा रुक जा, थोड़ा पीछे करती हूँ, वेस्ट विंड से था, टीएस सिलेट के वेस्टलैंड से था, ट्रांसजेंडरिज्म पे था, पॉप से 2-3 क्वेश्चन थे, मैथ्यू आर्नोल्ड से बुक बेस्ड क्वेश्चन थे, रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डेफो की बुक से क्वेश्चन थे, स्पेंसर से था, टेनिसन से क्वेश्चन था, जिसकी उस पर लिखी गई है डेथ पे। महाभारत से और अभिज्ञान शकुंतला मेघदूत से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें ये पूछा था कि मेघदूत में और अभिज्ञान शकुंतला में वर्स कौन सा है, मतलब पोएम बेस्ड कौन सा है। पीबी शैली से 5-6 क्वेश्चन थे, ओ टू वेस्ट विंड से था, टीएस सिलेट के वेस्टलैंड से था, ट्रांसजेंडरिज्म पे था, पॉप से 2-3 क्वेश्चन थे, मैथ्यू आर्नोल्ड से बुक बेस्ड क्वेश्चन थे, रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डेफो की बुक से क्वेश्चन थे, स्पेंसर से था, टेनिसन से क्वेश्चन थे, यूलिसिस, चार वर्क्स थे। हमें बताना था कि कौन से में उन्होंने पावर की बात की है। यूलिसिस और ब्रिक से ऑप्शंस में थे। मैचिंग क्वेश्चन से बुक्स मैच करने के लिए कमला दास से सिर्फ एक क्वेश्चन था, इंडियन लिटरेचर से, नो वर्ल्ड लिटरेचर, नो फेमिनिस्ट लिटरेचर। शेक्सपियर से कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, कोई वर्क से नहीं था। मिल्टन की लाइंस थी और वर्ड्सवर्थ पे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, और मैकबेथ से 3 से 4 क्वेश्चन थे। ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन थे
और क्लासिकल लिटरेचर से महाभारत से ये भी पूछा था कि जब कुंती का चीरहरण हो रहा था तो 4 ऑप्शन में से कौन जो उनके फेवर में था। और ये पूछा था कि कॉलरिक नेचर किसका था, दुर्योधन, भीम, ये सब ऑप्शन में थे। तो पेपर तो आपका इजी है, पेपर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप लोगों को नहीं आता, जो आपको कराया गया है वो सारी चीजें। अभी मेरे पास इस चीज के रिव्यू आए हैं, ठीक है। आप बताओ जी, आप बताइए। अब मैं आपकी तरफ देखती हूँ। हाँ, जीके में करंट 24 की ज़्यादा थी या 2025 की, और मैच करने के लिए थे, ठीक है, मैच करने के लिए थे 30 को। सरिता विहार एक शिफ्ट में किसी का एग्जाम है क्या? हाँ, पता लगा ये भी मैम 64 था। तो कौन से शिफ्ट में थे आप? फर्स्ट में। ये सेकंड शिफ्ट का रिव्यू मैंने किया है, फर्स्ट का भी किया। जो लास्ट में जो वॉइस मैसेज था वो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है, और जो सेकंड मतलब पहले जो मैंने लिखा आप लोगों के लिए ये सेकंड शिफ्ट का रिव्यू है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है आप लोगों का, जितना वो बता पाई। एंड इसके अलावा आप लोगों का जो ये है ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। इस तरह के क्वेश्चंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस है, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, थियोरी, इन पे कम फोकस आपको दिखा, ना के बराबर आपका यहाँ पर फोकस दिखाई दिया, ठीक है। यूरोपियन से थे, चलो मैं लिख देती हूँ यूरोपियन लिटरेचर से। कौन सा था ये बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा, कि अगर ये बता देंगे, वैसे तो आपके आंसर की आ ही जाएगी तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तो नहीं आने वाली, पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी। यूरोपियन से थे, कौन सा था यूरोपियन से? आप ये भी तो बताएं ना, क्या पूछा था उन लोगों ने? कौन सा, हॉरेस से पूछा या फिर अरिस्टोटल से पूछा, या फिर आपका मतलब सॉफो, या फिर किससे पूछ रहे थे वो, ओविड वगैरह किससे? आइस कैंडी मैन से था, ठीक है, आइस कैंडी मैन से था, आइस कैंडी मैन, वेरी गुड। आइस कैंडी मैन तो काफी पढ़ाई हुआ है आपने, यहाँ से था। ओके, मेटामॉर्फोसिस, हाँ, ओविड का मेटामॉर्फोसिस वही हो गया ना, ओविड मेटामॉर्फोसिस, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ओविड मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि यूरोपियन क्लासिकल तो मैंने सारा करा रखा है आप लोगों को। मेटामॉर्फोसिस यहाँ से बता रहे हैं। और बताइए, 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, आज नहीं आया तो बिल्कुल आ सकता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट थियरी है, चाहे प्लेटो की हो, प्लोटस की हो, चाहे अरिस्टोटल की हो, चाहे हॉरेस की हो, वो थियरीज प्लीज आप करके रखना, है ना। जैसे कि जो मतलब सबलाइन वगैरह भी है, लॉन्गिनियस वगैरह की, तो वो भी वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म, आपको मैथ्यू आर्नोल्ड वगैरह सबके क्रिटिसिज्म आप ध्यान रखना प्लीज। ओके, बापसी सिद्धवा, लेनी गर्ल जी, वापसी सिद्धवा भी बता रहे हैं, यहाँ पर शेडो लाइंस की बात भी कर रहे हैं। शेडो अमिताभ घोष का है, शेडो लाइंस, ठीक है। तो अमिताभ घोष का मतलब आपके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है ना, आप वो सब करके जाएं। जैसे कि डी और इग्नू के आपको कराए गए हैं, तो उनको फटाफट से वीडियो देखने की जगह पीडीएफ्स का रिवाइज करें, तो आपके लिए ज्यादा मच बेटर है। ओके, तो शेडो लाइंस की बात कर रहे हैं आपसे आप, और वापसी सिद्धवा, ठीक है, वापसी सिद्धवा की बात की जा रही है। और बताइए, और किसका नाम आपको देखा यहाँ पर? एंड इंडियन में मैच करने के लिए था। हाँ, मैचिंग क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे, जिसमें आपको वर्क पता लगाना होगा कौन सा किसका है, ठीक है। तो मैचिंग क्वेश्चंस काफी इजी भी रहते हैं, बस आपको वर्क पता होना चाहिए उसमें कि कौन सा किसका है। इसके अलावा एंड इंडियन में, ठीक है, द गुड वुमेन ऑफ सेजुआन से भी था। द गुड वुमेन कहाँ लिखो? द गुड वुमेन ऑफ शेजवान, ठीक है। क्या स्पेलिंग है आपकी ये? ओके, सेजुआन, SETZUAN। यहाँ से ये सब वर्क आपके किस में थे? ड्यू वगैरह इसमें मेंशन है। इंडियन लिट में मैच, ठीक है, मैंने पढ़ लिया। आपका एक न्यू राइटर था कृष्णा कानन, ओके, कोई कृष्णा कानन, तो यानी कि ये अदर से भी पूछ सकते हैं इंडियन से, ठीक है, कृष्णा कानन। तो ये फिर नेट से क्वेश्चन उठा रहे होंगे, कृष्णा कानन। ओके, क्या क्वेश्चन था ये भी बता दिया करो। ओके, क्रिटिसिज्म थे, नहीं, क्रिटिसिज्म से मना कर रहे हैं गजबंती, क्रिटिसिज्म से मना किया जा रहा है कि वो नहीं था। यही गूगली खेल देते हैं पल्लवी, हाँ बिल्कुल, ये गूगली ऐसे खेलेंगे आपके साथ। अभी ब्रिटिश से पूछा गया है, फिर आपके जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें क्रिटिसिज्म वगैरह ये सब चीज पूछ लेंगे आपसे। शॉर्ट स्टोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, द वे ऑफ द वर्ल्ड, जी, द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो कॉन्ग्रीव से, यानी कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो क्वेश्चन हैं आपके, या आप ध्यान रखेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो राइटर्स हैं वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वे ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं बच्चे, वे ऑफ द वर्ल्ड, झूठ मत बोलना, वे ऑफ द वर्ल्ड। कभी सोचो कि हम भी कुछ भी बता दें
हम भी कुछ भी बता दें, कभी ये सोच के कुछ भी बता दो मुझे, ऐसे मत करना। जो अगर कोई दे के आए हो पेपर या तुम्हारे फ्रेंड्स ने बताया है वो ही मुझे बताना। डेट्स नहीं थी किसी की भी, अच्छी बात है, डेट्स नहीं थी। बहुत परेशान होते हैं जब डेट्स पूछी जाती है, ठीक है। तो डेट्स पे इनका ज्यादा फोकस नहीं है, डेट्स पर फोकस नहीं है। यानी कि आप क्या करो, यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं मेनली उनको याद रखो, जो फैक्ट सबसे बताए गए हैं, पूछे गए हैं, वो चीजें। ओके नहीं मैम, जिसने पेपर दिया है उसी ने बताया है। हाँ वही बताना मुझे कि जिसने पेपर दिया है, कभी कुछ भी मुझे बताने लग जाओ। ओके मैम, क्रोनोलॉजी एंड डेट्स नहीं थी। हाँ ये नेट में होता है, ये क्रोनोलॉजी और जो डेट्स होती है ना, तो ये क्रोनोलॉजी, ओके आपका दिमाग नहीं खाया यहाँ पर, तो ये नहीं थी, डेट्स नहीं थे। बच्चे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि नहीं थे, तो आपको इन पे ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, ये कम आएंगी। वैसे ये ना नेट का पैटर्न है, नेट में आपसे क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, नेट में पूछा जाता है आप लोगों से। बाकी चाहे यूपीटीजीटी एग्जाम हो, पीजीटी हो, यूपीएलटी का एग्जाम हो, यूपीएलटी तो आप लोगों ने सबने फिल किया होगा, वहां पर फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती हैं, ये दिमाग खराब करने वाली चीजें नहीं होती, क्रोनोलॉजी वगैरह, ठीक है। हेलो खुशी जी, डीप क्वेश्चन फ्रॉम महाभारत, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। हाँ महाभारत से क्वेश्चन आएंगे, पहले भी आए थे और उसमें भी आए थे, जो आपका पीजीटी हुआ था ना तब भी पूछा गया था। तो जितना मैंने इंडियन क्लासिकल आप लोगों को करा रखा है तो वो आप करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने वन शॉट रिवीजन आपको दिए थे, इंडियन जो आपका पार्टीशन लिटरेचर वगैरह है या ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी, आप ना उनके पीडीएफ्स वगैरह रिवाइज करते हुए चलेंगे। मेनली क्या करो, जितना भी हमने पीडीएफ आपको दिया हुआ है आप उन पीडीएफ को पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। और जो मिली मैम आपकी लाइव सेशंस ले रहे हैं, उनकी लाइव सेशंस यानी कि जो डेली आपकी जो क्लासेस होती हैं, आपको रिवाइज कराया जाता है, आप उन पे फोकस करें। जो रिवीजन हो चुका है उनके पीडीएफ्स आपके पास होंगे, आप उन पे फोकस करें। पीडीएफ में जान लगा दो, इस टाइम के लिए हैं आपके पीडीएफ्स, पहले के नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम से भी क्वेश्चन है, ओके। कालिदास फर्स्ट वर्क, काली फास्ट लिख रखा है आपने, कालिदास, हाँ कालिदास से पूछे गए हैं भी, ऑब्वियस सी बात है। मेघदूत वगैरह क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में भी हैं, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। लिंग्विस्टिक से तो नहीं बता रहे स्टूडेंट की, लिंग्विस्टिक से बस बेशक आपको ना वैसे ही पढ़ने के लिए बोला गया लिंग्विस्टिक, लेकिन आपको सब चीजें डीओबी पूछी थी या नहीं थी, ये बताओ ना। आप ये पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो या क्या कर रहे हो? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, किसी ने शायद मेरे पास भेजा हो फिर से और मैसेजेस वगैरह। हाँ भेजे तो हैं, कुछ बच्चों ने बताया, कुछ और भी मैसेजेस आए हैं। जेके रोलिंग, मिल्टन, अ टेल ऑफ टू सिटीज, कुछ और भी देख लीजिए मैम। जेके रोलिंग से भी क्वेश्चन है, ओके। मिल्टन से मैंने आपको बता ही दिया कि मिल्टन से क्वेश्चन है। और चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये काफी फेमस है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। बाकी अगर आपको फुर्सत मिले, थोड़ा बहुत टाइम मिले मैम के लिए, तो क्या करना, थोड़ा सा रात में बैठ के क्वेश्चन भी बता देना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा कि अब हम उन्हें डीप टेक्स्ट में लेके जाएं बच्चों को, या ऊपर ऊपर से करा दें चीज़ों को। तो इतना भी बता देंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उस चीज़ से, क्योंकि बताना आपको पड़ेगा, हम तो एग्जाम देने नहीं गए, तो बताना आपको पड़ेगा। ये लोग पैटर्न चेंज करेंगे हर शिफ्ट में, लेकिन अभी दोनों में नहीं हुआ चेंज। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट आपकी सेम है, जो आज की 24 अगस्त की आपकी शिफ्ट्स हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। कुछ वर्क रह गए नोट करने के लिए, हाँ लिख दो आप, जो भी नोट्स, जो भी चीजें हैं आपके दिमाग में आ रही हो तो बताना। सेइंग पेपर वॉज ईजी, सम आर सेइंग टफ, कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए पेपर ईजी है, जिसने पढ़ा हुआ नहीं हुआ तो उसके लिए पेपर टफ है, दैट्स इट। ये सिंपल सा रीजन है ना। जिसने सारे वर्क्स को मतलब ओवर थ्रू गए हैं उसके, तो वो चीज़ उनके लिए आसान हो गई। अब किसी ने नहीं पढ़ा ठीक से महाभारत के कैरेक्टर्स वगैरह, तो उसको तो प्रॉब्लम आएगी। कालिदास को ठीक से नहीं पढ़ा बायोग्राफी वगैरह, तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आपको क्या है कि मेनली अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है जो आपके सिलेबस में दिया, मतलब सिलेबस में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया था, बस हेडिंग्स लिख दी थी, हमने डिटेल में सारे क्वेश्चंस आपको कराए, तो आप ना सारा कर लेना। ये गुलिवर्स ट्रेवल से भी था कहीं, तो गुलिवर ट्रेवल से भी बता रहे हैं, गुलिवर, ओके गुलिवर ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जोनाथन स्विफ्ट यानी कि वो किस पे जा रहे हैं, जो आपके डीओ और इग्नो के जो वर्क्स हैं मेनली वहां से पूछा गया है आप लोगों से। हेनरिक इब्सन का घोस्ट से भी था, ठीक है। हेनरिक इब्सन, हेनरिक इब्सन,
पूछे जाते हैं आपसे एब्सर्ड थिएटर वगैरह जो टर्म्स होती है ना, इन लोगों से पूछ लिया जाता है आप लोगों से क्वेश्चन। हैरोल्ड पिंटर वगैरह से भी पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से, क्योंकि ये सब दिए हुए थे ना आप लोगों को। जी, पैब्लो नेरुदा की पोएम की लाइंस के क्वेश्चन थे। हाँ, तो पैब्लो नेरुदा की क्वेश्चन मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो पोएम्स होती है उनकी लाइंस पूछ ली जाती हैं आप लोगों से। जी, आइस कैंडी, शैले, महाभारत, ओविड, मेटामॉर्फोसिस, घोस्ट, बर्लेट, ओके बर्लेट ब्रोस्ट से भी था, ब्रोचेट उनका भी नाम है यहाँ पर, उनसे भी था। बर्टोल्ट ब्रेचेट, क्या नाम है उनका? बर्टोल्ट ब्रेचेट जी। और वेटिंग फॉर गॉडेट से भी था। हाँ, तो एब्सर्ड थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, वेटिंग फॉर गॉडो, वेटिंग फॉर गॉडो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जी। हाँ, सैम्यूल बेकेट का क्वेश्चन हो गया। एपिक थिएटर, बिल्कुल, बर्टोल्ट जो ब्रेचेट है एपिक थिएटर से बिलोंग करती है ना ये, तो एपिक थिएटर जिन्होंने क्या किया, कहा कि इंटरेस्ट के लिए नहीं है जो थिएटर है। एपिक थिएटर का मतलब ये है कि आप क्या है कि इंटरेस्ट के लिए नहीं है कि भी ऑडियंस उसमें एंटरटेन ढूंढे, बल्कि उससे क्या है कि उससे वो कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे। तो बर्टोल्ट ब्रेचेट ये इंपॉर्टेंट है। लेडी ऑफ शैलोट, वेटिंग फॉर गॉडोट से 5-6 क्वेश्चन थे। ऐसा तो नहीं हो सकता 5-6 क्वेश्चन वेटिंग फॉर गॉडोट से, ऐसे कर दिया उन्होंने। कौन कौन से क्वेश्चन थे कीर्ति, मुझे लिख के भेजना मेरे नंबर पर, मैं दोबारा यहाँ बताती हूँ मेरा नंबर प्लीज। मुझे क्यूरियोसिटी है कि एक एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन एक ही वक्त से कैसे कैसे पूछे गए। तो 914, 905, 38, 54, प्लीज मुझे बताना कि किस तरह के क्वेश्चन थे 5-6 आप लोगों से पूछे गए वेटिंग फॉर गॉडोट से। बिलवेड से भी था, कांथापुरा, डिकिंसन, अच्छा डिकिंसन से भी था, कांथापुरा से भी था, वेरी गुड। तो बिलवेड, कांथापुरा बता रहे हैं, कांथापुरा। और आपका कहाँ से, आपने क्या नाम लिया? डिकिंसन, चार्ल्स डिकिंसन या एमिली डिकिंसन? चार्ल्स डिकिंसन तो बच्चों ने बता दिया जी, चार्ल्स डिकिंसन। या मैम ऐसे वो एक एक वर्ग पीछे पड़ जाते हैं, तो गॉडोट से पीछे भी पड़े थे। अच्छा अच्छा, हाँ वो अजीब बात है ना कि एक ही वर्ग से 5-6 क्वेश्चन, कुछ और नहीं है पूछने के लिए, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ भी पूछ सकते हैं जी। ऐसे ही करे हैं मैम, पीजीटी में तो एक ही पीछे पड़े रहे। ओके मैम, जॉनर क्या है डिकिंसन का? जो चार्ल्स डिकिंस है, चार्ल्स डिकिंस तो इस तरह के जो सोशल, मतलब कि एक तो या तो बिल्डिंग्स्टॉर्मन में वो लिखते हैं, या फिर वो सोशल प्रॉब्लम्स को उठाते हैं। भाई सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, विक्टोरियन एज से आपके बिलोंग करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन उठाते हैं। अदरवाइज तो उनके बिल्डिंग्स्टॉर्मन नोवेल आपको नजर आते हैं, तो जिसमें वो क्या करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं जी। जेनरिक इलेक्टिव से था क्या? ग्रामर सेक्शन से कितना था? ग्रामर सेक्शन नहीं आया, ठीक है, खुशी की बात, ग्रामर सेक्शन उन्होंने दिया हुआ नहीं है तो नहीं आया आप लोगों से। अच्छा, एमिली डिकिंसन से भी था जी, डिकिंसन दोनों थे, ओके, चार्ल्स मतलब चार्ल्स डिकन्स और एमिली डिकिंसन, तो एमिली डिकिंसन, इनसे भी क्वेश्चन था भाई, यहां से भी। और कुछ रह गया या ऑफ करूं मैं? और बताओ जल्दी से। तो अब क्या करना आप, अब तुमने काफ़ी कुछ बता दिया, इसका मतलब हमें ये समझ आया कि ब्रिटिश लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। लेकिन अब हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी वो हमें देखना है जी। स्पेलिंग का आया है जर्नल इंग्लिश में, अच्छा स्पेलिंग पूछी गई, कौन सी स्पेलिंग पूछी गई आपको याद है? अगर याद नहीं हो तो बताना। अभी मैं चलती हूँ, कोर्स को दिखाती हूँ मैं आपको, तो फिर ना आप इस हिसाब से रिविजन कर लेना, ठीक है। इसको हटाते हैं, ओके। आज आपकी क्लास कहाँ मिलेगी? ये रहा, रिवीजन बैच पे चलेगा, यहाँ पर रिवीजन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चलो रिवीजन बैच पे चलते हैं, ये मेन बैच है आपका, इसे तो देख के आप डर जाओगे, इतना सारा करा रखा है हमने। D+B कहाँ पर है आप लोगों का? ये रहा रिवीजन बैच, ठीक है। तो रिवीजन बैच की बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या होगी। तो कंटेंट सेक्शन पे चलते हैं हम, ठीक है। तो एक तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम आप लोगों का क्या है कि ये तो वाईटी पीडीएफ्स हैं जो मिली मैम ने, वाईटी पीडीएफ्स डाले हुए हैं, इनको भी रिवाइज करना। और एक्चुअली ये पीजीटी का आपका पेपर था, उसको भी आप क्या करना, रिवाइज करना। 2 फाइल्स हैं इसके अंदर जो पीजीटी की फाइल्स है, ठीक है। तो पीजीटी में भी आप क्या करना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई का और 4 अगस्त का आपका पेपर यहाँ डला हुआ है,
इसको भी आपको रिवाइज करना है। ओके, एंड इसके बाद DSSB TGT स्पेशल टेस्ट, तो ठीक है, ये स्पेशल टेस्ट की 20 फाइल्स यहाँ पर दी हुई हैं, और DSSB TGT रिवीजन बैच में 274 फाइल्स हैं। ये YT PDF हो गए ना, एक्चुअल PDF, ठीक है। इंडियन राइटिंग फाइल्स, देखो इंडियन राइटिंग का जो रिवीजन है बहुत ज़्यादा आया नहीं है, बट फाइल से रिवीजन करना यहाँ पर। इंडियन राइटिंग में आपको कर्नाड, तेंदुलकर MCQs, गिरीश कर्नाड, हया बदाना वगैरह, विजय तेंदुलकर, 3 व्हील्स ऑफ इंडियन राइटिंग आपको पता होने चाहिए कौन कौन है, कमला मारकंडिया, बादल सरकार, अनीता देसाई, ठीक है। तो ये आपकी ड्यू वगैरह से फोकस्ड है, तो उनका रिवीजन। इसके अलावा आपको ये रिवीजन में 274 फाइल्स हैं, तो आप 274 वीडियोस नहीं देख सकते किसी भी कीमत पे इतने कम टाइम में। तो आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन पे डालना है अपने आप को। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की 1 लाइनर जरूर करके जाना, इससे बड़ी हेल्प मिल जाती है। 1 लाइनर जो होते हैं, क्विक 1 लाइनर्स, तो उससे बड़ी हेल्प मिलती है आप लोगों को। इसके अलावा ये मेरी फाइल्स हैं, कुछ 9 फाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। DSSB TGT रिवीजन PDF, इंडियन क्लासिकल मैराथन जो मैंने ली थी उसका PDF है ये, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस PDF को महाभारत PDF, ओके, और शुद्रक PDF, मृच्छकटिकम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन ड्रामा, कालिदास का PDF, ये आपको रिवाइज करना। कालिदास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाट्य शास्त्र की रस थियरी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र को जब पढ़े आप, तो रस थियरीज को अच्छे से पढ़ लेना कि या फिर रस थियरी जो है वो किसने लिखी है, कहाँ पर है, कौन से वर्क में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नवनीता देव से इनका जो रामायण का इन्होंने वो क्या जो क्रिटिसिज्म किया है, वहां से आपसे पूछा जा सकता है। शिलापत्रिकम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं किससे, आपके इंडियन राइटिंग से, तो यहीं से आ रहा है आप लोगों का, तो इसको कर लेना। इंडियन क्लासिकल जो है इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा आपके और PDFs हैं यहाँ पर, PDFs फॉर रिविजन, ट्रेवल राइटिंग ऑटोबायोग्राफी PDF, ठीक है। तो ये 2 फाइल्स हैं, फटाफट रिवाइज करना। अमेरिकन लिट को भी रिवाइज करके जाना, फाइल्स को रिवाइज कर लेना जो वर्क्स हैं। इसके अलावा इंडियन क्लासिकल की फाइल है, 9 फाइल्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर। और रिसर्च मैथोडोलॉजी से क्वेश्चन तो आया नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेना। तो ये आपका डिसिप्लिन सेंट्रिक जेनरिक, तो ये भी है। पार्टीशन लिटरेचर, इसके PDF देख लेना। पार्टीशन लिटरेचर से जैसे बापसी सिद्धवा वगैरह हैं या और लोग हैं, उनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी से आया नहीं है क्वेश्चन, बट ये देखो इंपॉर्टेंट है। PGT में उन लोगों ने इसके पीछे ही पड़ गए थे, आपका DSSB जो PGT है उसके पीछे ही पड़ गए थे। बाकी ओके, ग्रुप में दीपक सर और गुलशन मैम बताएंगे, उनका है आज। हाँ, उन लोगों से पूछ लेना एंड फिर बताना कि कैसे है, ठीक है जी। फिर आप बताना कि और चीज़ें क्या हैं। सीता पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ जी बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से, मतलब क्योंकि वो लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हैं। विमेंस राइटिंग की फाइल्स हैं, ये फाइल्स रिवाइज करना शुरू करो आप, फाइल्स से बहुत हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को। इंडियन राइटिंग पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है, ठीक है। पॉपुलर लिटरेचर, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा एंड यूरोपियन, जैसे मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा आपका सैमुअल बेकेट वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछ जा सकती हैं। यूरोपियन क्लासिकल, ब्रिटिश लिट, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक की इसकी 4 ही फाइलें, करनी हो करना, अदरवाइज तो छोड़ सकते हो, इतना स्किप कर सकते हो। मेनली आपको ब्रिटिश लिटरेचर पे फोकस रखना है। इसके अलावा आप लग जाइए किस चीज़ पे, आपकी ये जो लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं, कौन सी, इसमें 170 वीडियोज़ हैं ये, हो सके तो यहाँ से लेके चलना कि 1 लाइनर और इंडियन राइटिंग, ये वीडियो प्ले करके फटाफट से सेकंड, ओके, 2x की स्पीड पे 1 लाइनर्स थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म आप सारा रिवाइज करो। उससे अच्छा है कि 1 लाइनर रिवाइज कर लो, है ना। तो 1 लाइनर रिवाइज कर सकते हो। लिटरेरी थियरी और 1 लाइनर, तो 1 लाइनर आपको बहुत हेल्प करेंगे। DSSB PYQs आपको कराए गए जो आपके प्रीवियस ईयर्स हैं, उसमें जो क्वेश्चन आए, तो देखो पोप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी हैं, अब भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कीट्स के, ठीक है, कीट्स के ओट से आया ही आया है, 2 वर्क से पूछा गया है। तो कीट्स, शेलेर, रोमांटिक राइटर्स हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये PYQs भी मैम ने आपको फिर से रिवाइज कराए हैं। रोमांटिक एज का देखो, ग्रेशियन अर्न वगैरह, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है, WWMCQs, MCQs ही कर लोगे तो उससे हाईलाइटेड हो जाएगा कि भाई WW से क्या पूछा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ से। कीट्स के ओट्स हैं, यानी कि रिवीजन क्लासेस इसलिए ही दी गई, 170 क्लासेस इसमें पड़ी हुई हैं आप लोगों की, क्योंकि जिससे कि क्या हो जाए कि आपको ऑल ओवर सारा का सारा इन रिवीजन क्लासेस में मिल जाए। तो आप अपनी प्लीज ये रिवीजन क्लासेस कंप्लीट करिए। तो ब्रिटिश लिट देखो, ये जरूर कर लेना। ब्रिटिश लिट आपकी 20वीं सेंचुरी के MCQs हैं। रोमांटिक एज में कीट्स, WW, ओके, ब्रिटिश लिट MCQs, कॉलरेज, बायरन, साउदे, आया नहीं है यहाँ से, बट क्वेश्चन तो आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आया वही पूछा जाएगा।
ओके, अर्ली 20th सेंचुरी मेगा टेस्ट लिया है मैम ने आपका, एंड DSSB TGT YT की क्लास है ये। ओके, हिस्ट्री 1 लाइनर्स, ओके, पोस्ट मॉडर्न लिट थियरी, तो ये सब आपको कराया गया है यहाँ पर। काफ़ी सारी चीज, कई तरह के रिविजन्स हैं आप लोगों के। साइको एनालिसिस, वर्ल्ड लिटरेचर का उन्होंने मैम ने करा रखी है 5 क्लासेस आप लोगों को। तो वर्ल्ड लिट 19th सेंचुरी, तो ब्रिटिश लिटरेचर है, तो ब्रिटिश लिटरेचर को मेनली फोकस कर लेना, अगस्टन एज वगैरह सारा का सारा। ओके, हमने तो मतलब सब कुछ ही कराया आप लोगों को। मेरे कहने का मतलब है कि अब आप क्या करना कि अपने पीडीएफ्स को, भाई पढ़ा तो होना चाहिए ना, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप आपने कुछ दिनों के अंदर ही क्या कर लोगे, 5-6 दिन के अंदर ही आप क्या कर लोगे, 5 दिन भी नहीं है प्रॉपर आपके पास, तो इसमें क्या कर लोगे कि अच्छे से सारा का सारा पढ़ लोगे, वो आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहले पढ़ा होना चाहिए। भाई हमने तो ये बैच आपका कब से शुरू कर दिया था, मार्च 2024 से 2024 से आपका बैच चल रहा था, तो हमने तो तब से लेके चले हैं ना, तो इसलिए इतनी सारी बल्क में वीडियो है। लेकिन अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया है, इतना मतलब जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। तो अलग अलग चीजें मत ढूंढो, जो आपका सारा कराया गया है ऐसा कुछ नहीं छोड़ा हमने जो ना कराया हुआ हो आप लोगों को। हर तरीके से हर तरह के क्वेश्चन है, चाहे वर्ल्ड लिटरेचर की बात हो, फेमिनिज्म की बात हो, रिचर्डसन, फील्डिंग वगैरह, वर्ल्ड एडिशन, स्टील जॉनसन, सबको अलग अलग से क्वेश्चंस आपके हर तरीके से कराए गए। देखो डिफॉय से क्वेश्चन आज आया है, तो ये डिफॉय वगैरह हर चीज को कवर किया गया है। तो आप ना रिवीजन क्लासेस पर फोकस करें, यही से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपका बच्चे भी कह रहे हैं कि अच्छा है, हमने इस पे मतलब हम यूपी के चक्कर में पड़े रहे, DSSB पे अगर शायद सारा सिलेबस आपका कर लेते तो बेटर रहता। तो हमने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई आप लोगों के सामने। अब आपकी बारी है कि आप कितना परफॉर्मेंस देते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि अगर इस बार नहीं भी हो पाता है, तो इस बार आपको ये समझ आया कि जो पेपर है हम उसको निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चंस हैं, और चाहे उन्होंने इतना बड़ा सिलेबस हमें दे दिया, पहाड़ सा सिलेबस, लेकिन देखो हमने टारगेट कर दिया, हम वहां से निकाल पाए ना चीज़ों को, ये कितनी अच्छी बात है। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि नहीं काम नहीं करके गई। तो हम अभी फिर से आएगी वैकेंसी, जैसे कि पीजीटी एकदम एग्जाम हुआ तुरंत वैकेंसी आ गई, तो ऐसे ही DSSB TGT की वैकेंसी अगेन से आएगी। तो आप हिम्मत मत हारना, अगर कोई इशू भी होता है तो ये समझ लो कि आपका फर्स्ट स्टेप था। और सेकेंड जो स्टेप होगा आपका, अब आपको पता है कि अगर हम जो सारा का सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, भाई ऑब्वियसली बात है जो हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड उसको रिवाइज और MCQs कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और आपको इससे कितना फायदा होने वाला है, यूपी LT यूपी GIC में बहुत फायदा होने वाला है। यूपी LT का सिलेबस इसके मुकाबले बहुत कम है, तो आपके लिए कितना बेनिफिट है कि अभी ऑलरेडी आप सारे वर्क कर चुके हो, आपको लिटरेरी थियरी आता है, मूवमेंट आता है, टर्म्स आते हैं, क्रिटिसिज्म आता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पोप के या फिर चाहे मिल्टन है, चाहे हेनरी फील्डिंग है, सबके आपको वर्क्स आते हैं, डेरेक वॉलकॉट हो, चिनुआ HB हो, इन सबको, वर्जीनिया वुल्फ, सबको आप जानते हो। तो आपकी तैयारी तो पूरी है। तो यूपी LT ग्रेड का फॉर्म जिसने भी नहीं भरा है, यूपी LT ग्रेड का फॉर्म भरिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, एंड लग जाइए तैयारी में यूपी LT ग्रेड की, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचा के ले जाएगी आपकी तैयारी DSSB की, क्योंकि DSSB में आपने तैयारी ही इतनी करी है, तो आपको यूपी LT में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अच्छे से यूपी LT की तैयारी करो। बाकी मैं डेली क्लासेस ले रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ पूरे जी जान से, तो अच्छे से तैयारी करो। यूपी GIC की, यूपी आपकी LT है, और DSSB भी आपका आ ही जाएगा। मैंने एग्जाम नहीं दिया आज, मैंने ओके पूछा कैसे जी, ठीक है फिर चले। हाँ भर दिया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, LT में हमें आने दो, आ जाओ फटाफट से। 30 तारीख का इंतजार चलो कर लो, नहीं पहले उस पर फोकस रहो, पहले सारा रिवाइज करके जाना, और भगवान करे आप लोगों में सिलेक्शन हो जाए। इतने बड़े सिलेबस में से भी सिलेक्शन हो जाए, कितनी बड़ी बात है। अच्छे मतलब मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें। और LT में तो झंडे गाड़ के आएंगे हम, है ना, तो LT में तो धमाका कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि उसका सिलेबस तो डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, और आना वहीं से है। तो जो चीज़ बिल्कुल डिफाइंड है तो बच्चे भी पैनिक नहीं होते कि भाई हमें ये करना है वो करना है। बच्चों को पता है कि हमें यही करना है, टीचर को भी पता है हमें भी यही कराना है, तो उसकी खूब हम धुआंधार प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, सारा कंप्लीट करेंगे, एंड फिर वहां पर झंडे गाड़ेंगे। ठीक है मैम, कीट्स के ओट्स तो मिली मैम ने कुछ ही दिनों पहले कराया है। हाँ वो क्योंकि आते हैं ना, आते हैं,
तभी तो कराया है, और अब मैं कराऊंगी एलटी में, लेकिन तब तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। मे भी आपकी ब्लेसिंग्स लग जाए, बस तुम पढ़ लिया करो, तभी तो मेरी ब्लेसिंग्स लगेंगी। पढ़ते नहीं हूँ, आधे लोग तो इतने दिनों बाद रिवीजन बैच में आए हैं। ओके, रिवीजन बैच में आए। देखो आपके बैच में बच्चे भी कम नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं देखती हूँ, आज देखती हूँ मैं कितने बच्चे आए थे हमारे पास। ये तो आपका रिवीजन बैच है, इसमें कितने बच्चे आए? इसमें 288 बच्चे आए, ठीक है। और हम अगर उसमें देखें अपने कौन से कोर्स के अंदर, मेन कोर्स के अंदर एक ये है, इसके अलावा एक और बैच था हमारा, उसमें भी थे। इसमें 878 800 प्लस बच्चे। कितने बच्चे? 878। पर क्या इन सब ने स्टडी किया होगा? मतलब जितना हमने कराया, क्या वो सब ने स्टडी करा होगा? आई डोंट नो कि उन्होंने करा होगा कि नहीं करा होगा, ठीक है। तो इतने सारे स्टूडेंट आपके बैच में एनरोल्ड हैं, पता नहीं सबने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो कोई तो हमारा नाम रोशन करे इस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो पुराना बैच है उसमें भी 600-700 बच्चे थे, तो एक बैच पहले भी निकाला था हमने DTSB का, तो वो वाला बैच है। तो आई डोंट नो जी। ओके 30 को पेपर है, हाँ 30 को पेपर है। बेस्ट विशेस यार मैम। अच्छा आकांक्षा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप करना, ठीक है। ये सो देखो, अब मिली मैम के साथ भी सेम ही हुआ ना, तो बीच में आपकी क्लास रुक गई। इतनी तो अप्रोक्स वैकेंसी ही थी। हाँ तो बच्चे तो ज़्यादा होते हैं ना, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। सरिता विहार है मैम, ओके। किसी और का भी है क्या? हाँ देख लो किस किस का एग्ज़ाम है, किसका नहीं है। ओके मैं ग्रुप भी ओपन कर देती हूँ आज आपका, ग्रुप में देख लेना, बातें कर लेना, अपना पूछ लेना कि क्या क्या आया है। तो मैं ग्रुप आज ओपन अनलॉक कर देती हूँ, उसमें डिस्कशन कर लेना आप, ठीक है। चलिए फिर गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और जैसे ही मुझे और क्वेश्चंस पता चलेंगे तो मैं आपके साथ फिर से मिलूंगी। ओके पल्लवी, आप शुरू से जुड़े हुए हैं हम लोगों से, वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी बहुत अच्छी स्टडी हो रखी होगी। निधि तोमर मैम मेरा 30 को है, बेस्ट ऑफ लक निधि जी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करें, सारे पीडीएफ रिवाइज करें, ओके। एंड वहाँ पर कम से कम भाई जितने क्वेश्चन, जितने आपके वर्क्स हमने कराए ना, वर्क्स पे मेन फोकस रखोगे आप, तो वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे वही चीज़ पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली आपका काम होगा। मॉर्निंग शिफ्ट थी आपकी, शिफ्ट है अच्छा, सुबह की है 9 से 11 जी। बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह माइंड भी फ्रेश होता है। हाँ जी ठीक है फिर। और फिर अब कल से मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ एलटी के लिए, आप ज्वाइन करेंगे सुबह 11 बजे 10 बजे, सुबह 10 बजे मैं आपकी एक क्लास शुरू कर रही हूँ जो कि सभी के लिए होगी, यूपीएलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी, और स्पेशली आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसमें यही तो सारे वर्क है ना जो आपके DTSB के अंदर वर्क है एलटी के अंदर, तो वो वर्क आप लोग भी रिवाइज करते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके सामने आऊँगी जो प्रीवियस ईयर्स वगैरह हैं, तो वो भी करना आप, ठीक है। ग्रुप में अभी ओपन कर देती हूँ आप लोगों के, तो अपने ग्रुप में डिस्कशंस कर लेना आप लोग आपस में, क्या करना है कैसा करना है, ठीक है। तो ग्रुप आपका अभी ओपन कर देती हूँ मैं, याद रहेगा मुझे। बाकी मैसेज करना मत भूलना मुझे, 914 905 3854, जैसे भी जो कोई भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन पता लगे तो डिटेक्टिव की तरह क्या करना है, तुरंत मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, ओके। एंड फिर मैं आपके, जब आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू लेंगे आप लोगों का, एंड क्या करेंगे, स्पेशली आपके लिए मैं अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दूंगी, ओके बाय, लव यू, बाय। ओके खुशी, ओके ओके। नहीं टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम वाला नहीं, अरे ये ग्रुप नहीं है तुम लोगों का, डेटाबेस भी यहाँ पर ग्रुप नहीं है, जो बैच, जो आपके बैचेस होते हैं ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। वो तो मैं, तुम लोग ज़्यादा बातें करते हो इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से मैं बंद कर देती हूँ आप लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना आप लोगों का, अभी दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, तो इस ग्रुप में चैट्स है ना ये, तो यहाँ पर आपका ग्रुप है, ठीक है, DSSB, तो इनको मैं ओपन कर दूंगी, कहाँ गया ये DSSB, ये ओल्ड बैच वाला है, ये रिवीजन बैच वाला है। जैसे ये ग्रुप है ना आपके, तो ये आपके ऑफ है, जैसे ये ग्रुप है तो इनमें मैंने ऑफ कर रखा है, रिप्लाईज आर टर्न्ड ऑफ, तो मैं इसको ऑन कर दूंगी, तो इन ग्रुप्स में आप चैट कर सकते हैं, ये ग्रुप्स हैं आप लोगों के, ठीक है।
हाँ चैट के ऐप में, तो ये वाले ग्रुप, ऐप वाले ग्रुप में यही तो बात करोगे ना, तो ये ओपन कर दूंगी मैं सारे के सारे ग्रुप्स और उसमें डिस्कशंस कर लेना। ओके बाय बाय।